अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे बिगिनर्स के लिए है ना एक न्यूज़ लेके आया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल ही मुझसे ये पूछा जाता है कि भाई हम कौन सी न्यूज़ से स्टार्ट करें और कोई इस तरह की न्यूज़ से स्टार्ट करें जहाँ कम से कम ग्रामर भी हमें पता हो, तो वहाँ भी हम उसको पढ़ सकें। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये होगा कि आप लोग क्या किया करें कि डॉन न्यूज़पेपर के सेकंड पेज होता है ना, उसकी लेफ़्ट साइड पे आपको मिल जाएंगी ये कत्ल की, चोरी की, डाके की खबरें ना, यहाँ से स्टार्ट किया करें। क्योंकि इसमें होता क्या है, एक तो ये स्टोरी की तरह की होती है। जिस तरह आज भी मैं आपसे यो अभी न्यूज़ कराने लगा हूँ ना, उसमें क्या स्टोरी है कि जी एक लड़की है और वो मतलब दो बेटियाँ उसकी होती हैं, तो बेटा नहीं होता तो ससुराल वाले क्या है उसे मार देते हैं। तो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह होती है। तो क्योंकि अगर आपको ग्रामर और वोकेबलरी दूसरी चीज़ें समझ नहीं आ रही, अगर आपको स्टोरी भी समझना है ना, तो फिर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ पकड़ा करें कि स्टोरी की टाइप हो, जिसको तरह अभी मैं आपको बताता हूँ, और साथ अभी ये भी आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें का पता होना चाहिए। अब उसमें अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जी। वो तो अच्छा, इसमें होता क्या है कि जी देखें, कोई कत्ल हुआ है या कुछ, तो जो बंदा है उसने खुद कुछ नहीं किया, किसी दूसरे ने उसे मारा होगा, कोई दूसरा बंदा उसे अस्पताल लेके गया होगा। तो ये सारा कुछ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव और पास्ट इंडेफिनिट चल रहा होता है। और इसकी आसानी मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें है। एक तो आपको ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आपको आना चाहिए, ठीक है। वॉज वर्क के साथ किस तरह लगता है, वॉज वर्क के साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ना, वो पास्ट इंडेफिनिट पता होना चाहिए। वो क्या होता है हमारे पास, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जी आप वर्ब की वो कर लिया करेंगे, जितनी भी कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं ना, उनकी तीनों फॉर्म्स लगा के एक प्रिंट ले लें या एक जगह आप लिख लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, और अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वाला टेंस पता होना चाहिए और इस तरह की न्यूज़ पढ़ें, क्योंकि देखें जो दूसरे टेंसेस वगैरह होते हैं ना, उसमें इशू कहाँ पे लोगों को आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों को नाउन प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने में इशू होता है, फिर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो वर्ब लगानी होती है, तो वहाँ पे लोगों को इशू होता है। लेकिन इस पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, हम सब्जेक्ट देखे बगैर, कि सब्जेक्ट कोई भी हो ना, तो मतलब माजी में कोई काम हुआ हो के ख़त्म हो गया, तो वहाँ हम सिर्फ, जिस तरह मैं अभी आपको इसमें भी एग्जाम्पल में सारे बताऊंगा कि V2 यूज़ होता है, हमने सब्जेक्ट नहीं देखना होता। तो जो बिगनर्स होते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैच करने से ना आपकी जान छुट जाती है। और सिंपल बस दो चीज़ें आप कर लें, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव और दूसरा ये पास्ट इंडेफिनिट, तो आप 8-10 दिन भी इसको करेंगे ना इस तरह की न्यूज़, तो आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं इसको साथ साथ आपको इसमें दिखाता भी जाऊंगा जहां ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। अच्छा, हेडलाइन से हम स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं कि वुमन टॉर्चर्ड टू डेथ बाय इन लॉज, ठीक है। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, है बिल्कुल थोड़ी सी न्यूज़, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में कराऊँ। अच्छा, अब ये किस बारे में बात हो रहा है, वुमन खातून के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें ए यूज़ हुआ है, ठीक है। प्लूरल में हमारे पास ई यूज़ होता है, तो ये स्पेलिंग का भी साथ साथ ख्याल रखा करें। वुमन यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी एक खातून की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात जो है, ये चीज़ भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जी अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वहाँ पे एस या ई एस होता है हमारे पास। और या हमें जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आती है ना, जैसे ये नज़र आ रही है टॉर्चर्ड, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में नहीं है, ये हमारा किस में है, पैसिव में है। और यहाँ पे इन्होंने वॉज जो है ना वो नहीं लगाया। अब देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि जी वुमन टॉर्चर टू डेथ, उसने अपने आप को तो टॉर्चर करके नहीं मार लिया ना, उसको किसी दूसरे ने मारा है। तो ये क्या पैसिव स्ट्रक्चर है, ये वुमन यहाँ खुद कुछ नहीं कर रही, उसे मारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज आना था, जो यहाँ पे हेडलाइंस में नहीं लिखते अखबार वाले, ठीक है। तो उसको दूसरों ने मारा किस, और वो आगे बाय लगा के बता भी रहे हैं, ये बाय से भी आपको पता चल रहा है कि ये पैसिव है, कि किसने मारा, इन लॉज ने मारा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखिएगा, ये जो मैंने आपको पहली बात की थी, वो आपको चीज़ पहली पता होनी चाहिए इस तरह की न्यूज़ में, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव था, और वो क्या है, वॉज है। क्यों, क्या बात हो रही है कि वुमेन वॉज, एक खातून की बात हो रही थी ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, वॉज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे पहले वॉज लगेगा, प्लस यहाँ पे V3 लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये टॉर्चर जो है यहाँ पे हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वुमेन वॉज टॉर्चर टू डेथ बाय इन लॉज, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर था, देखने में एक्टिव लग रहा होता है, लेकिन ये होता क्या है, पैसिव होता है हेडलाइंस में। और वॉज क्यों आया था, क्योंकि ये एक खातून की बात हो रही है।
प्लूरल एक से ज़्यादा की बात होती तो फिर वहाँ पे हम क्या यूज़ करते, वर यूज़ कर लेते। ठीक हो गया। चलें आगे हम न्यूज़ मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब न्यूज़ क्या है हमारे पास, लाहौर, यानी वाक़या कहाँ का है, लाहौर का है। लाहौर में क्या हुआ, मदर क्या, एक माँ, और वो क्या था, ऑफ टू माइनर डॉटर्स, कि दो माइनर डॉटर्स की माँ, माइनर क्या होते हैं, नाबालिग यानी छोटे बच्चे। ठीक है, एक माँ, ये दो छोटे बच्चों छोटी बच्चियों की माँ थी, वॉज अलेजिडली टॉर्चर्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी अगर आप देखें, मैंने आपको कहा था पास्ट इंडेफिनिट पैसिव आपको मोस्टली नजर आएगा, ये वॉज यूज हुआ है, और ये टॉर्चर्ड हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई हुई है। ठीक है, और वॉज क्यों यूज हुआ है, अ मदर, एक मदर की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या है, टॉर्चर्ड इस्तेमाल हुआ है, कि वो टॉर्चर्ड टू डेथ, कि उसको एक माँ जो कि दो बच्चियों एक माँ, वो कौन थी, दो बच्चियों की माँ थी, उसको क्या है, वॉज अलेजिडली टॉर्चर्ड टू डेथ, कि उसे टॉर्चर करके क्या है, मार दिया गया, बाय हर इन लॉज, कि उसके इन लॉज के तरफ इन लॉज की तरफ से मार दिया गया। और बीच में वर्ड क्या यूज हुआ है हमारे पास, ये एडवर्ब हमारे पास एलिजिडली यूज हुआ है। अब जितने भी आप न्यूज़पेपर वगैरह देखेंगे ना, वहाँ पे आपको ये लफ्ज़ एलिजिडली जो है ना वो नज़र आएगा। एलिजिडली का क्या मतलब होता है, मुबैना तौर पे। ठीक है, क्योंकि अब ये न्यूज़पेपर वालों ने खुद तो नहीं देखा ना कि इन लॉज से मार दिया, वो तो आगे केस बनेगा कि उसके खिलाफ उन्होंने FIR कटाएंगे, फिर जाके डिसाइड होगा कि किया था कि नहीं। तो एलिजिडली जौन सी भी आप इस तरह की न्यूज़ होती हैं, बम धमाके की हो गई, न्यूज़ की हो गई, तो वो कहते हैं कि ऐसा हमें बताया गया है, एलिजिडली। तो यहाँ पे भी एलिजिडली का लफ्ज़ अखबार ने यूज़ किया है कि भाई हमें इस तरह बताया गया है कि एक माँ जो कि दो बच्चियों की माँ थी, उसको मुबैना तौर पे तशद्दुद करके मार दिया गया है उसके इन लॉज की जानिब से। कहाँ पे, इन गुज्जरपुरा एरिया, इस लाहौर में गुज्जरपुरा एरिया, वहाँ पे मार दिया गया है। और क्यों मारा गया है, फॉर नॉट गिविंग बर्थ टू अ बेबी बॉय, कि पैदा कर सकने की वजह से, क्या चीज़, बेटा ना पैदा करने की वजह से उसको मार दिया गया है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने शुरू में बताया कि दो बेटियां थी, तो इस वजह से फिर ससुराल वालों ने मार दिया कि बेटा नहीं हुआ इस वजह से। अच्छा आगे देखें। अब यहाँ पे क्या है, सबा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सबा ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये इस मदर के लिए। पहले उन्होंने सारी डिटेल बता दी है कि भाई उसको मार दिया गया है, और यहाँ पे अब बता रहे हैं कि भाई ये जिसके बारे में सारी स्टोरी बताई है उसका नाम क्या था, सबा था। और सबा के आगे ये ब्रैकेट में 30 लगाया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि इसकी उम्र जो है वो कितनी थी, 30 साल थी। सबा जिसकी उम्र 30 साल थी, डाइड। अब जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हमने डिटेल में देख लिया था कि आपको V2 का हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये डाइड भी हमारे पास क्या है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है, माजी में काम हो चुका था, यानी वो मर गई थी ना, तो सबा 30 डाइड, ये हमारे पास क्या है, डाइड V2 है। तो ये मर गई थी, किस वजह से मरी थी, सिवियर, सिवियर होता है शदीद, शदीद टॉर्चर मार्क्स, तशद्दुद के निशानात ऑन पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि वो मरी उन शदीद टॉर्चर मार्क्स की वजह से जो उसकी बॉडी के पार्ट्स पे थे, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे ऑन द नेक, कि गर्दन पे खासतौर पे वो सबसे ज़्यादा उसके क्या थे, टॉर्चर के निशान थे। अकॉर्डिंग टू होता है के मुताबिक, कि किसके मुताबिक, किस चीज़ से हमें पता चला कि उसकी गर्दन पे तो निशान थे और उसको तशद्दुद की वजह से वो मारी गई थी, टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये आपने बहुत ज़्यादा वैसे वर्ड सुना होगा FIR का, ठीक है, FIR का, तो ये इस चीज़ की मुखफ़फ़ होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि उसमें बताया जाता है कि नामजद किया जाता है कि भाई किसने ये काम किया है, मतलब कोई कत्ल किया है या ज़ख्मी किया तो किसने किया। तो ये हमारे पास जो FIR होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, के पहला आंखों देखा हाल। तो ये वहाँ से हमें ये पता चला कि ये सबा, ये 30 साल की थी, वो मारी गई थी, डाइड। और वो किस वजह से मरी थी, ये टॉर्चर मार्क्स की वजह से मरी थी। और उसके ये टॉर्चर मार्क्स किस पे थे, उसके जिस्म पे निशान थे, ख़ास तौर पे उसकी गर्दन पे। और ये हमें कैसे पता चला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से पता चला। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया द पुलिस। अब ये है द पुलिस नॉमिनेटेड। अब फिर ये देखें V2 आया है मेरे पास। मैंने आपको कहा था ना, आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म करते जाएं, ठीक है, और उसमें आपको कुछ नहीं देखना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। इसमें बस आप माजी में कोई स्टोरी हुई हो तो आप उसको V2 उसको लगाते जाएं। तो ये हमारे पास V2 हो गया नॉमिनेटेड। और किसको नॉमिनेटेड क्या मतलब हो गया, नामजद, नामजद, ठीक है। नामजद किससे किया पुलिस ने, हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को नामजद किया। और उसका क्या नाम था, जहांगीर। एक तो इस जहांगीर को किया, ये इसका शौहर था। और किसको किया, हर ब्रदर इन लॉ को किया,
इसके साले को किया, उसका क्या नाम था, सलीम था, और साथ कॉमा लगाई जा रहे हैं, ये कॉमा लग गया और ये कॉमा लग गया, और साथ उसमें उन्होंने क्या किया, मदर इन लॉ को नामजद किया, उसका क्या नाम था, नीलो बेगम था। तो ये जब हम कॉमे लगाई जाते हैं ना, तो जब लास्ट आ जाता है तो उसमें कॉमा नहीं लगाता, उसमें एंड लगाते हैं। यहाँ पे हमने इसके आगे कॉमा लगाया, जहांगीर के आगे, फिर हमने सलीम ब्रदर इन लॉ के आगे लगाया, फिर मदर इन लॉ नीलो बेगम के आगे लगाया। और अगर ये एक और भी कोई शख्स होता तो हम कॉमा लगा के वो बताते, और जो आखिरी होता उससे पहले एंड लगा देते थे। यहाँ पे भी हमने सारों पे कॉमे लगाए हैं, और जो आखिरी था जहांगीर एंड जहांगीर ब्रदर इन लॉ शबीर एलियस बाबू, तो उससे पहले यहाँ पे हमने एंड लगा दिया। और यहाँ पे क्या आप वर्ड यूज़ हुआ है, एलियस। एलियस क्या होता है कि ख़ासतौर पे ये क्रिमिनल्स के लिए, मतलब ये यूज़ किया जाता है वहाँ पे, कि वो अपना असल नाम यूज़ नहीं करते। मतलब ये इसको हम प्यार से भी कहें, वो भी कह सकते हैं, हकारत से भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस मानों में यूज़ हुआ है ना, वो इसमें है कि जो मुजरिम होते हैं वो क्या करते हैं, अपना असल नाम यूज़ नहीं करते, एलियस यूज़ करते हैं, आप तखल्लुस आप कह लें उसको, वो यूज़ करते हैं कि दूसरा नाम, ताकि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो इसका जो जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था ना, साला, एलियस, एलियस यानी कि वो नाम तो उसका शबीर था, लेकिन लोग उसे क्या कहते थे, ये बाबू कहते थे, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। खासतौर पर जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं ना, तो वो बाबू, उन्होंने कहा, उसको कहा जाता था एलियस। अच्छा, अब आगे है, ये कह रहे हैं कि जी द पुलिस ऑफिशियल्स, इन्होंने, फिर आप वही देखें यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिलेटिव्स ऑफ दैट वुमन, उसके रिलेटिव्स क्या होता है, रिश्तेदार, के पुलिस ऑफिशियल्स ने, और रिलेटिव्स ऑफ द वुमन। और अब यहाँ पे तीन चीज़ें थी ना, तो दो के आगे कॉमे लग गए, उससे पहले यहाँ पे एंड लग गया, एंड द FIR, इन तीनों चीज़ों ने क्या बताया, स्टेटेड। फिर देखें यहाँ पे V2 है, ये मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कर लें, इसके अलावा बहुत कम टेंस आपको इस तरह की न्यूज़ में नजर आएंगे। हर चीज़ आपको V2 नजर आएगी, और साथ आपको क्या नजर आएगी, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव नजर आएगा। ये स्टेटेड क्या है, V2 आ गया हमारे पास, के इन लोगों ने भी, पुलिस ऑफिसर्स ने, रिलेटिव्स जो थे, रिश्तेदार इस खातून के, और FIR स्टेटेड, उसमें ऐसा कहा गया, क्या कहा गया, डैट सबा वॉज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू सीवियर टॉर्चर, कि सबा पे पहले बहुत ज़्यादा शदीद, सीवियर होता है शदीद, शदीद क्या है, टॉर्चर, तशद्दुद किया गया, एंड देन स्ट्रैंगल्ड, और फिर उसे क्या क्या है, स्ट्रैंगल्ड कर दिया गया, यानी उसका गला दबा दिया गया। अच्छा, उसमें यहाँ पे अगर आप देखें, दोबारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आ गया है, यहाँ पे हमारे पास वॉज आ गया, और फिर हमारे पास क्या है, सब्जेक्टेड आ गया। ठीक है, फिर क्योंकि एक ही खातून के बारे में सारी स्टोरी चली जा रही है ना, तो वही सिंगुलर है, इसलिए हर जगह हम क्या यूज़ करी जा रहे हैं, वॉज यूज़ करी जा रहे हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वॉज यूज़ किया है, और सब्जेक्टेड यूज़ किया है, कि उस पर जो है ना वो शदीद तशद्दुद किया गया, और एंड देन स्ट्रैंगल्ड, और फिर उसका गला दबा दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको जो डिफरेंस बताना है, वो किस चीज़ के बारे में है। जिस तरह यहाँ पे देखें देन यूज़ हुआ है, अब आपने नोट क्या करना है, यहाँ पे जो देन यूज़ हुआ है वो स्पेलिंग क्या है, ई है हमारे पास। एक हमारे पास होता है देन ए के साथ, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, देन ई के साथ, ये ई के साथ, और ये हमारे पास ए के साथ। देन हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि जी इसको हम अगर एग्जांपल करें कि जी शी वॉज स्मार्टर देन यू, ठीक है, तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो दोनों को, तो वहाँ पे हम क्या THAN यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम देन यूज़ करते हैं ना, जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये हमारे पास फिर के मानों में आ रहा होता है, कि फिर, और यहाँ पे इन्वॉल्व क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि जी देन रिलेट्स टू टाइम, और मीन्स इन दैट केस, ठीक है, मोस्टली ये टाइम के लिए यूज़ होता है फिर, बस आप इसको फिर याद कर लेना। जिस तरह अगर इसकी भी अगर हम सेंस देखें, क्या बनती है कि सबा को पहले शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और फिर गला दबा दिया गया, और फिर, तो फिर यहाँ पे उसके बाद जो है, मैंने कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना, इसलिए यहाँ पे हमने देन नहीं लिखा, ठीक है, AN वाला नहीं लिखा, हमने कौन सा लिखा है, THEN वाला, और फिर उसे उसका गला दबा दिया गया। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी अबाउट द मोटिव बिहाइंड द मर्डर, उससे मुतल्लिक, किससे मुतल्लिक, मोटिव कि किस वजह से किया, रीज़न क्या था बिहाइंड द मर्डर, कि क्यों ये कत्ल किया गया। आबिद अली, ठीक है, आबिद अली इन द FIR अलेज्ड, अलेज्ड क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना,
फिर आप देखें यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, V2। देखें और टेंस यूज़ ही नहीं होते इस तरह की न्यूज़ में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ऐसी न्यूज़ आपने पढ़नी है। यहाँ पे V2 देखें, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव देखें, और एक आधा कोई टेंस और आएगा, आपकी 80% न्यूज़ जो है वो कवर हो जाएगी, और तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन में जो है आप इस तरह का ये न्यूज़ स्टार्ट कर लेंगे। बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उनका यो मोटिव था, क्या वजह बनी, यो आबिद अली था। इन द FIR alleged, उसने इल्ज़ाम लगाया डेट हिज सिस्टर। ये आबिद अली कौन था, इसका जो लड़की मरी है उसका भाई था। तो उसने क्या इल्ज़ाम लगाया, डेट हिज सिस्टर, कि उसकी जो बहन थी, हैड मैरिड जहांगीर। अब ये पहला दूसरा टेंस आया है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट है हमारे पास। अच्छा, इस तरह भी ये पास्ट परफेक्ट, ये भी इस तरह आसान है कि मतलब टेंस तो ये और है, लेकिन इसमें भी आपको सब्जेक्ट वगैरह नहीं देखना होता। इसमें भी सिर्फ क्या यूज़ होता है, सिर्फ हैड प्लस V3, यो माजी में जो है ना वो काम मुकम्मल हुआ हो, ठीक है। और इसमें यहाँ पे किस क्या यूज़ हुआ है, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, कि उसने क्या FIR में कहा अपनी बहन के मुतल्लिक, इस आबिद अली ने, इसने कहा कि तकरीबन 4 साल पहले कि जहांगीर क्या था, इसके शौहर का नाम था, सम 4 years बैक, नहीं ये यहाँ से था, कि उसने इल्ज़ाम लगाया डैट हिज सिस्टर हैड मैरिड, कि उसकी जो बहन थी उसने क्या की थी, शादी की थी, जहांगीर से की थी। हैड मैरिड पास्ट परफेक्ट, और कब की थी, सम 4 years बैक, तकरीबन कोई 4 साल पहले की थी। एंड गेव बर्थ टू 2 daughters, और 2 बेटियों को जन्म दिया। ये गेव हमारे पास फिर क्या आया हुआ है, V2 आया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या बता रहे हैं, डॉटर्स थी, एक से ज़्यादा थी, वन ऑफ देम, ठीक है। और जो 2 बेटियां थी उनमें से क्या है, वन ऑफ देम वॉज, वो थी कितने, 4 months ओल्ड, वो 4 महीने की थी, उनमें से एक जो थी, ठीक है। और ये देम किस वजह से आया है, देम आया है हमारे पास इन डॉटर्स की वजह से, क्योंकि ये प्लूरल में थी ना, तो इसलिए यहाँ पे देम आया है कि वो जो 2 बेटियों को जन्म दिया, उनमें से एक बेटी जो थी वो कितनी थी, 4 महीने की थी, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा द इन लॉज ऑफ हिज सिस्टर, उनका जो ससुराली थे उसकी बहन के, वांटेड अ सन, वो चाहते थे एक बेटा, एंड दे यूज टू कर्स हर, और वो क्या है, उसे कर्स किया करते थे, बुरा भला कहते थे, गालियां देना, बुरा भला कहना, उसको क्या हम कहते हैं, कर्स करना, ठीक है। और वो उसको कर्स करते थे फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, किस वजह से करते थे, कि उस बेटियों को पैदा करने की वजह से वो उसे क्या है, बुरा भला कहते थे, ही सेड, ऐसा उसका कहना था। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली वो क्या है, वो है यूज टू। यूज टू का लफ्ज़ का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार होता हो ना, जिस तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि दे यूज टू कर्स हर, कोई एक दफ़ा नहीं कर्स करते थे, एक दफ़ा बुरा भला नहीं करते थे, दे यूज टू कर्स हर, यानी कि उसको वो बुरा भला कहा करते थे, किस वजह से, कि फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, ही सेड। अच्छा, उसके आगे क्या यूज़ हुआ है, दे हैड बीन एब्यूजिंग हर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक आधा टेंस तो जाहिर है दूसरा आएगा ही, तो लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा था तकरीबन 80% जो है ना वो आपका हो जाएगा। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे यूज हुआ है कि दे हैड बीन अब्यूजिंग हर, कि वो ये है। अब दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, दे प्लूरल के लिए क्यों इस्तेमाल हुआ है, ये ससुरालियों की बात हो रही है, इन लॉज, कोई एक की बात नहीं हो रही। इसके जिस तरह पहले सास का नाम लिया है और इसके सालों का नाम लिया, तो दे तो वो ये है क्या करते थे, दे हैड बीन अब्यूजिंग हर, वो क्या है, उसको तशद्दुद का निशाना, दे हैड बीन अब्यूजिंग हर, के मतलब वो बनाते आ रहे थे। एंड ईच टाइम द मैटर वॉज रिजॉल्व, उन्होंने कहा हर दफ़ा यो मैटर था, मसला था, वॉज रिजॉल्व। फिर हमारे पास देखें मैटर आया है हमारे पास, और फिर वॉज रिजॉल्व आया है। ये हमारे पास क्या है, इसको चलो क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारे पास है, ये वॉज आया है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद रिजॉल्व आया है। ये हमारे पास रिजॉल्व क्या है, V3 है, कि उन्होंने कहा हर दफ़ा जो मैटर था उसको रिजॉल्व किया गया था, उसका हल निकाला जाता, किस वजह से, ऑन द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है, मदाखलत, ठीक है, मदाखलत करना। तो ऑफ द फैमिली एल्डर्स, कि जो भी फैमिली के बड़े थे उनकी मदाखलत पे जो है ना वो मसला है, उसको क्या है, रिजॉल्व किया जाता, उसको हल किया जाता। फिर ये हमारे पास क्या है, मैटर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वॉज रिजॉल्व जो है ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें मंडे नाइट को क्या हुआ। दिन जितने भी होते हैं ना, उससे पहले हमेशा हम प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं, तो ऑन मंडे नाइट को क्या हुआ, ही सेड, ऐसा उसने कहा, हिज ब्रदर, उसका भाई कासिम, एंड हिज फ्रेंड जीशान, इन्होंने क्या किया, रश टू सबाज होम। रश टू का क्या मतलब होता है, कहीं जल्दी से कहीं पहुंचना,
जल्दी से कहीं जाना। ठीक है, तो ये जल्दी से कहाँ गए? इसके सबा के घर गए। कौन कौन गया? ये इसका भाई गया, और उसका ब्रदर कासिम गया, और उसका जो फ्रेंड था जीशान था, वो जल्दी से क्या है उसके घर पहुंचे। व्हेन दे गॉट अ कॉल, जब उन्हें कॉल रिसीव हुई। गॉट भी यहाँ पे क्या है? V2 है, V2। और ये दे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे एक शख्स की बात नहीं हो रही। ये सारे लोग गए थे ना, इन्होंने रश किया, जल्दी से के घर पहुंचे थे ये तीनों लोग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दे यूज हुआ है। ये गए व्हेन दे, जब उन्हें कॉल रिसीव हुई तो ये सारे वहाँ पे जल्दी से पहुंचे। जब इन्हें कॉल रिसीव हुई अबाउट टॉर्चर ऑन हर, कि उस पर जो है तो वो तशद्दुद किया गया, तो वो जल्दी से ये तीनों लोग पहुंचे। तो दे व्हेन दे गॉट अ कॉल अबाउट टॉर्चर ऑन हर। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी एज दे एंटर द हाउस, जैसे ये है वो क्या है, उन्होंने एंटर किया हाउस, दाखिल हुए घर में। और एंड दे यहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो तीन लोग थे। ठीक है, एक से ज़्यादा लोग थे, इसलिए यहाँ पे दे एंट यूज़ हुआ है कि दे एंटर दी हाउस, जब वो घर में दाखिल हुए। किसके? ऑफ हर इन लॉज, उसकी बहन थे उसके ससुराल के घर में एंटर हुए। दे फाउंड हर, उन्होंने पाया। ये फाउंड हमारे पास फिर क्या आ गया? V2 आ गया। दे फाउंड हर अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है बेहोश। तो ये जो थे तो जब ये इसके घर पहुंचे ससुराल, तो उन्होंने इसको क्या पाया? बेहोश पाया। ठीक है, और बेहोश पाया विद मैनी टॉर्चर मार्क, के साथ क्या बहुत ज़्यादा टॉर्चर मार्क्स थे। कहाँ पे? उसके चेहरे पे एंड नेक, और गर्दन पे। आबिद सेड, ऐसा आबिद ने कहा, एडिंग डैट। ठीक है, तो ये तो उसने कहा ही कि ये मसले थे कि वो बेहोश थी, उसके टॉर्चर मार्क्स थे उसके चेहरे पे, गर्दन पे। और साथ ही उसने क्या कहा कि डेट दे इमीजिएटली टुक हर। इमीजिएटली होता है फौरन, फौरन। तो वो फौरन उसे टुक हर टू हॉस्पिटल, कि वो ले गए उसे हॉस्पिटल। वेयर, जहाँ पे शी क्या है? स्कम्ड। फिर यहाँ पे स्कम्ड हमारे पास क्या है? V2, जिस टू हर इंजरीज, जिसे हम कहते हैं ना जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग हो गया, बड़ा दफ़ा सुना होगा। तो यहाँ भी वही है, स्कम टू हर इंजरीज, कि वो इसकी इंजरीज की जख्मों की ताब ना लाते हुए है ना, वो क्या है? स्कम टू इंजरीज, यानी कि उसकी डेथ हो गई, स्कम टू इंजरीज। ठीक है, अब लास्ट इसका हम देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है? द पुलिस सेड, फिर पुलिस ने कहा। फिर यहाँ पे सेड हमारे पास क्या है? V2 है ये। ठीक है, क्या कहा? द सस्पेक्ट्स, जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने क्या किया? फ्लेड। अब ये फ्लेड भी हमारे पास क्या है? V2 है। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। और यहाँ पे भी देखें, जो मैंने आपको बात कही थी कि आप को इस तरह की न्यूज़ में V2 सिर्फ देखना होता है, आपको देखना नहीं होता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है ना वो एक से ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पे भी क्या है? हमने V2 यूज़ किया है। ऊपर यहाँ पे जब शी के लिए भी यूज़ हो रहा था तो एक सब्जेक्ट भी था, तो हम क्या है? V2 यूज़ कर रहे थे। तो ये है, बस सिर्फ आप V2 याद रख लें, पास्ट डेफिनेट का पैसिव याद रख लें, तो 80% आपकी न्यूज़ इस तरह की कवर हो जाएगी। कि पुलिस का ऐसा कहना था, द सस्पेक्ट्स फ्लेड द सीन, कि जो सस्पेक्ट्स थे कि जिन पे ये शक था कि इन्होंने मारा है, वो क्या है? फ्लेड द सीन, वो भाग गए उस मौके से। सीन क्या हो गया? फ्लेड द सीन, यानी मौके वारदात से भाग गए। कब भागे? शॉर्टली आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के फ़ौरन बाद वहाँ से भाग गए। एंड ए टीम, और ये पुलिस का मतलब ये कहना था कि एंड अ टीम, कि एक टीम जो थी वॉज डिस्पैच्ड। अब यहाँ पे दोबारा आप देखें, ये हमारे पास वॉज आ गया, ये डिस्पैच्ड हमारे पास वर्ब की सेकंड हो गई, वॉज आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? डिस्पैच्ड, पास्ट इंडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव। ठीक है, कि उन्हें कहा एक टीम है वो डिस्पैच करना क्या होता है? रवाना करना। एक टीम थी वो रवाना कर दी गई, क्या करने के लिए? फॉर देयर अरेस्ट, कि उनके अरेस्ट के लिए। और देयर क्यों यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि ये FIR में कोई एक शख्स को नामजद नहीं किया गया था, ज़्यादा लोग थे ना, तो यहाँ पे देयर आया है कि उन सब को गिरफ्तार करने के लिए टीम को जो है ना वो डिस्पैच कर दिया गया, यानी कि रवाना कर दिया गया। तो ये सिंपल सी इस तरह की न्यूज़ से आप शुरू करें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरी कोशिश थी, न्यूज़ तो ये 3 मिनट 4 मिनट की न्यूज़ थी, लेकिन इसको मैं तकरीबन 25 मिनट पे ले गया हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ को मैंने आपसे इसमें डिटेल में बताया है। तो ज़रूर इसको आप अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अगर आपने इस तरह की न्यूज़ देखनी है। क्योंकि मेरी तकरीबन, अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें तो मेरी आपको 500 ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी, तो तकरीबन मैं उसमें 480 तो आपको एडिटोरियल ही मिलेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती थी कि बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करें, तो अभी सिलसिला स्टार्ट किया है। तो ज़रूर फीडबैक दिया करें ताकि इस तरह की मैं मज़ीद न्यूज़
इसमें ला सकूँ। इसके अलावा बाकी मैंने वो मलिया लोधी का ओपिनियन भी कराया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है सारों को साथ लेके चलूँ, बिगिनर्स को भी साथ लेके चलूँ, और फ्रंट पेज की न्यूज़ भी कल करवाई थी, तो वो भी आप जो है ना जाके चैनल पे देख लीजिएगा। और कल भी जो मैंने आपको कहा था कि जी नोटिफिकेशन सारों को नहीं मिलता, तो आप लोग ना रात को 10-11 बजे जो है वो चैनल पे जाके youtube.com/dawnnews editorials चैनल पे जाके जो है वो देख लिया करें, क्योंकि टाइम ना भी मिले 2-4 मिनट की मैं ईडीएम की वीडियो ज़रूर आजकल डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देख लिया करें, नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना किया करें, ठीक है। क्योंकि बाज़ लोगों ने बेल की घंटी दबाई भी होती है, उसको नोटिफिकेशन बेल जो होती है, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिलती नोटिफिकेशंस। तो फीडबैक अपना ज़रूर दे दीजिएगा, और इस तरह की न्यूज़ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत ही मेहनत ज़रूर है, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह की भी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं कि जी 5 मिनट में अखबार पढ़ना सीखें, 10 मिनट में सीखें। 5-10 मिनट में सिर्फ पागल बनाया जा सकता है, आपको कोई काम नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा स्टार्ट दे सकता हूँ, बाकी काम आपने अपना सारा खुद करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।